ये 11 जुलाई 1981 की दोपहर की घटना है कि जब दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर बने पुराने राजस्थान हाउस में एक टेलीफोन की घंटी ने शिवचरण माथुर की जिंदगी को बदल दिया। उस समय राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ को हटाने की मांग जोरों से चढ़ी हुई थी। वहीं जगन्नाथ के एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी और उनके लचर प्रशासन ने कांग्रेस आलाकमान को नाराज कर दिया था। इसी सियासी उथल पुथल के बीच शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा जैसे कई कांग्रेस नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। तभी राजस्थान हाउस के रिसेप्शन पर फोन आया और दूसरी ओर से आवाज आई, शिवचरण माथुर से बात करनी है। फोन पर डॉक्टर के.पी. माथुर थे कि जिन्होंने इंदिरा गांधी का संदेश दिया कि शिवचरण को तुरंत जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। यह संदेश इतना गोपनीय था कि शिवचरण ने 3 दिन तक अपनी पत्नी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी थी। वहीं 14 जुलाई 1981 को शिवचरण माथुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक नया सियासी अध्याय लिखना शुरू हुआ। नमस्कार, मैं जानिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। शिवचरण माथुर का जन्म 14 फरवरी 1926 को मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक जमींदार थे और गांव रियासत काल में ग्वालियर स्टेट के अधीन थी। हालांकि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा और कर्म भूमि राजस्थान रही है। भीलवाड़ा में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और बाद में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। 1945 से 1947 तक वो राजस्थान छात्र कांग्रेस के महासचिव रहे और यहीं से उनकी सियासत की नींव गिरना शुरू होती है। 1956 में वो भीलवाड़ा नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ उनका पहला औपचारिक सियासी पद उन्हें हासिल होता है। 1961 में वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य बने और धीरे धीरे कांग्रेस में उनकी पकड़ मजबूत होते चली गई। शिवचरण माथुर को सियासत में लाने का श्रेय उनके समकालीन नेताओं और कांग्रेस संगठन को जाता है। वो शुरू से ही कांग्रेस के विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थे और छात्र राजनीति के दौरान उनकी संगठनात्मक क्षमता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान उनकी ओर खींचा था। 1973 से 1977 तक वो राजस्थान मंत्रिमंडल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, डेयरी और योजना मंत्री रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन उनकी असली सियासी उड़ान 1981 में शुरू होती है कि जब वो पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए। 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक उनके पहले कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। वहीं 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीत ली, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है। लेकिन 1985 में भरतपुर के पूर्व राजा मान सिंह की हत्या ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था और शिवचरण को इस्तीफा देना पड़ा था। शिवचरण का दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक रहा। इस दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर दिया था। लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में वर्कफोर्स घोटाले के विरोध में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिवचरण को इस्तीफा देना पड़ा। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जिनके कार्यकाल में कांग्रेस ने सभी 25 लोकसभा सीटें जीती और बाद में सभी हार भी गए। 1991 से 1996 तक वे 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे और विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 2003 में वो मांडलगढ़ से यानी कि भीलवाड़ा से विधायक चुने गए और 2008 से 2009 तक असम के राज्यपाल रहे। 25 जून 2009 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। शिवचरण माथुर का सियासी सफर आसान नहीं था। उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
उनके पहले कार्यकाल में राजा मान सिंह की हत्या एक बड़ा विवाद बनकर सामने आई। मान सिंह भरतपुर रियासत के अंतिम शासक थे और 1985 में उनकी हत्या ने शिवचरण की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने सियासी तनाव को और बढ़ा दिया था और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा बड़ा विवाद 1989 में वर्कफोर्स घोटाले से जुड़ा था कि जिसने उनकी सरकार को हिला कर रख दिया था। इसके अलावा 1981 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जयपुर में भयंकर बाढ़ आई थी। शिवचरण के दिन रात सचिवालय में रहकर इस आपदा का प्रबंधन किया और जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को साझा किया। उनकी इस मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन सियासी गलियारों में उनकी राह आसान नहीं थी। शिवचरण माथुर की सबसे बड़ी सियासी अदावत पार्टी के भीतर ही उनके सहयोगी नेताओं से थी। 1981 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो जगन्नाथ ने अपनी हार नहीं मानी। जगन्नाथ चाहते थे कि उनकी जगह गिरधारी लाल व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिन्हें 70 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। जगन्नाथ के समर्थकों ने शिवचरण के खिलाफ माथुर हटाओ अभियान चलाया कि जिसने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। वहीं 1998 में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पार्टी ने शिवचरण को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया। ये ऑफर माधवराव सिंधिया ने दिया था कि जिनके साथ शिवचरण के भाई जैसे रिश्ते थे, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवचरण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो इस पद को अपनी गरिमा के खिलाफ मानते थे। इस घटना ने पार्टी के भीतर उनके रुतबे और मजबूत कर दिए, लेकिन उनकी अदावत को भी उजागर कर दिया था। शिवचरण माथुर की सियासत में एक खास बात उनकी सादगी और प्रशासनिक कुशलता थी। वहीं मांडलगढ़ और मांडल में वो 7 बार विधायक चुने गए और हर बार उन्हें अपनी जमीनी पकड़ साबित की है। 2008 में असम के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अपने पौत्र राहुल माथुर को सियासत में लाने की कोशिश की, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। उनकी बेटी वंदना माथुर और नातिन विभा माथुर भी कांग्रेस में सक्रिय हैं और विभा सचिन पायलट की समर्थक मानी जाती है। हाल ही में 2025 में कुछ नेताओं ने शिवचरण माथुर के खिलाफ अमर्यादित बयान दिए कि जिसकी कांग्रेस नेताओं ने कड़ी निंदा की है। इन बयानों ने एक बार फिर से उनकी सादगी और ईमानदारी को सियासी चर्चा का विषय बना दिया है। शिवचरण माथुर की जिंदगी एक मिसाल है कि मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति सियासत की ऊंचाइयों को छू सकता है। उनकी सियासी यात्रा में कई विवाद और अदावतें आई, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी गरिमा और सिद्धांतों को बनाया रखा। हमें शिवचरण माथुर जैसे नेताओं की याद आज भी आती है कि जिन्होंने अपनी मेहनत से राजस्थान की सियासत को एक नई दिशा दी थी।